हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने कहा है कि फाइंड द सम। यहाँ ना 5.1 में हमारी क्या थी, एनएट टर्म चल रही थी और यहाँ पर हमारा क्या चलेगा, सम चलेगा। सम ऑफ द फॉलोइंग द एपीज। तो हमें यहाँ पर एपीज दे रखी हैं 2, 7, 12 और 10 टर्म्स, यानी कि ये पूरी टर्म्स कितनी है, 10 है। टर्म का मतलब n होता है। पहले हम जो जो गिवन है हम उसको लिखेंगे। a इजिकस टू में फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी वो क्या होती है, a होती है। a इजिकस टू में 2 हो गया। d हम कैसे फाइंड करते हैं, d इजिकस टू में a2 माइनस में a1। तो हमने कहा d इजिकस टू में a2 हमारा कितना है 7 माइनस में 2 इजिकस टू में 5 आ गई। और ये जो टर्म है ये हमें बता रही है कि हमें n गिवन है, n इजिकस टू में 10 आ गया। अब हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला डाल देंगे। Sn इजिकस टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, जो जो वैल्यू हमें गिवन है, हम वो सब लिख लेते हैं यहाँ पर। Sn इजिकल टू में n हमें गिवन है कितना है, 10 है, 2 आ गया। 2a हमारा कितना है 2 प्लस 10 माइनस में 1 और d हमने कितना निकाला है 5। ठीक है, अब 2 5 द 10 यहीं पे कैंसिल कर देते हैं इसे। Sn इजिकल टू में 5 और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 to the 4 प्लस में यहाँ पर 9 आ गया। 10 में से 1 गया तो हमारा कितना आ गया 9, 9 5 द 5 आ गया प्लस 4 प्लस में 9 5 द 45। अब 5 हमारा मल्टीपल में चल रहा है 5। अब हमने इसको प्लस करा तो हमारा कितना हो गया 49। कितना हो गया ये 49। अब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 5 से तो हमारा आंसर आएगा 245। तो हमारा Sn कितना आ गया 245। Sn हमारा कितना आया 245। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे हमारे इसमें पार्ट दे रखे हैं। ये हेल्प बुक है और जो बुक है हमारी टेक्स्ट बुक, उसमें हमारे 4 पार्ट दे रखे हैं। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कर रही हूँ जिसमें -37 -33 -22 2 to 12 टर्म, यानी कि n जो हमें दे रखा है वो 12 दे रखा है और a और d हम यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम a और d निकाल लेते हैं। a इजिकस टू में हमारा कितना हो रहा है -37 हो रहा है और d इजिकस टू में a2 माइनस में a1 जैसे हम करते हैं 33 माइनस और -37। इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा -33 और प्लस में 37। तो d हमारा कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। d हमारा कितना निकला 4। तो d की वैल्यू ये आ गई और n हमें मालूम ही है क्या, n का हमारा क्या दे रखा है 12 टर्म दे रखी है। फिर हम वही फॉर्मूला डालेंगे। Sn इजिकस टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। Sn इजिकस टू में n हमें कितना दे रखा है 12 अपॉन में 2 इंटू में a हमारा कितना है -37 प्लस 12 माइनस में 1 और d हमने कितना निकाला है 4। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल करो। 2 6 द 12 हो गया, 6 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो 2 7 द 14 2 3 द 6 और 7 माइनस 74 और प्लस में यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 द 44। समझ में आया, ये 12 में से 1 गया तो 11 की हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारा आ गया 44। Sn इजिकस टू में 6। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया तो 0 हो गया और यहाँ पर 3, यानी कि जो आंसर हमारा आ रहा है वो कह रहा है -30। ये माइनस का ग्रेटर नंबर है और इसमें से हमने इसको 44 को माइनस करा तो हमारा कितना बच गया, माइनस बच गया और 6 3 द 18 और ये 0 लगा दिया है। तो Sn हमारा कितना आ गया 180 माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 180 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड में कह रहा है कि यहाँ पर भी देखो एपीज कौन कौन सी दे रखी है। एक तो दे रखा है हमें 0.6 1.7 2.8 2 to 100 टर्म्स, यानी फिर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि टर्म हमारी कितनी है 100 है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे a इजिकस टू में 0.6 हो गया और d इजिकस टू में 1.7 माइनस में 0.6 पॉइंट में है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छे से करने की कोशिश करना। जैसे माइनस कर रहे हैं तो
7 है और हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, 0.6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.1 आंसर। डी हमारा कितना निकल के आगे जाएगा, 1.1। तो यहाँ हमने डी भी 1.1 निकाल दिया और एन हमारा कितना है, 100 है। पहले सब चीज़ें लिख लेते हैं, जितना भी गिवन है, गिवन सबसे पहले लिखना चाहिए, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं तो क्वेश्चन में बहुत आसानी हो जाती है, इजी बन जाता है हमारा क्वेश्चन। एस एन, फिर हम फार्मूला लिखेंगे n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में डी। हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया और फार्मूला लिखने के बाद हमने जो भी हमने वैल्यू थी, गिवन वैल्यू थी, वो सब हमने इसमें पुट कर दी। 100/2 हो गया और 2 इंटू में 0.6 प्लस में 100 माइनस में 1 और डी हमारा 1.1। इसे यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 6 12, एक के बाद पॉइंट लगाना है तो 1.2 आ गया, प्लस में 99 आ गया और इंटू में 1.1 आ गया। ये हमने यहाँ तक करा। अब हम इसकी सबकी मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देंगे। पहले 50 एस एन चल रहा है, यहाँ पर एस एन की वैल्यू हम निकाल लें। 1.2 प्लस में 11 9 दा 99 हो गया और फिर 11 9 दा 99 और हमने इसको प्लस करा तो हमारा आ गया 108। एक के बाद मुझे पॉइंट लगाना है तो हमने यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब हम इन दोनों को, इसको और इसको प्लस कर लेंगे। किसको, 108.9 और प्लस में हमारा कितना चला है, 1.2। हम इसको प्लस करेंगे, 9 और 2 11 और यहाँ पर 10 0 और 1 और हमारा यहाँ पर आ गया ये 1, यानी कि एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। 110.1 आ गया हमारा 50 और ये मल्टीप्लाई में है इंटू हमारा 110.1 आ गया। ठीक है, अब हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 देखो, 0 तो ऐसे ही लग जाएगा एज इट इज़, हम 5 से कर देंगे। 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5 और 5 1 5 और एक के बाद हमें पॉइंट लगाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका ये 5505। एस एन हमारा कितना निकला, इतना। ठीक है, समझ में आया। मल्टीपल पॉइंट में है, थोड़ा ध्यान से करना। पॉइंट में कई बार पॉइंट लगाने में गड़बड़ हो जाती है। एक के बाद पॉइंट था, 11 की हमने 1.1 की हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो हमारा 108.9 आ गया। फिर हमने यहाँ पर इसको प्लस कर दिया तो हमारा 110.1 आ गया। 50 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर आ गया क्या, 5505, 5505। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ, हम उसको भी करते हैं। देखो ये 1/5, 1/15, 1/12 और 1/10 डैश डैश 11 टर्म्स। यहाँ पर कितनी टर्म दे रखी हैं, 11 टर्म दे रखी हैं। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने और सारे क्वेश्चन करें। इसको भी a इज इक्वस टू में हमें दे रखा है 1/15 और d इज इक्वस टू में 1/12। a2 माइनस में a1 होता है 1/15। अब डेनोमिनेटर बिल्कुल अलग है तो हमने एलसीएम ले लिया 60, जो दोनों के टेबल में आता है। 12 5 द 60 और 5 1 द 5 माइनस में 15 4 द 4 1 द 4। डिवाइड करा पहले हमने 15 से और ऊपर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 15 4 द 60 और 4 1 द 4। तो हमारा जो d निकल कर आया वो हमारा आया 1/60। डी कितना निकला हमारा, 1/60। फिर हमने एस एन का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n-1 और इंटू में डी हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें जो n दे रखा है n भी लिख देते हैं। n इज इक्वस टू में हमें यहाँ पर दे रखा है 11, n इज इक्वस टू में 11। तो एस एन इज इक्वस टू में 11/2, 2 इंटू में ये हमारा कितना था 1/15 प्लस में 11 माइनस में 1 और डी हमारा कितना है 1/60। 11 क्योंकि 2 से कट नहीं रहा है तो हमने अभी इसको ऐसे ही रहने दिया एज इट इज़ और मैंने 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 2/15 हो गया प्लस यहाँ पर 10 में से 11 में से 1 गया तो हमारा यहाँ पर बचा 10 इंटू में 1/60, 1/60। अब हमने 10 6 द 60 यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया। 11/2 एज इट इज़ 2/15 प्लस में 1/6 हमारा ये इतना बन के आया। देखो अब हमें क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर अलग है तो यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम लेंगे तो मैंने ये यहाँ लिखा एस एन इज इक्वस टू में 11/2 और हम एलसीएम लेंगे 15 और 6 के
जो टेबल में आता हो, तो वो हम 30 ले लेते हैं, जो 15 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी। और वैसे भी आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं इस एलसीएम को। देखो पहले जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 3 6 हो गया, अब 3 से होगा, 2 से होगा नहीं कोई भी नंबर। 3 5 15 और 3 1 3। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 5 और आ गया। और हमने जब इसका मल्टीप्लाई करा तो 2 3 6 और 6 5 30, हमारा 30 एलसीएम हो गया। ठीक है, 15 से हमने इसको डिवाइड करा, 15 2 30 और 2 2 4 हो गया, प्लस में 6 5 30, 5 1 5 हो गया। अब दोनों को प्लस कर दो, इजिकल्स टू में 11/2 एज इट इज़ 9/30 आ गया। अब देखो ये मल्टीपल में है और कोई भी किसी डिजिट कोई सी भी क्रॉस में या कैसे भी कट नहीं रही है, मतलब ना 2 9 से कट रहा है ना 11 30 से, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 9 99 हो गया। हाँ यहाँ काट सकते हैं, चलो यहाँ ये कैंसिल हो सकता है। 3 3 9 हो गया और ये 10 हो गया। एक बार और लिख लेते हैं इसे। SN इजिकल्स टू में जो कैंसिल हो रहा होता है उसे कर देते हैं कैंसिल, मल्टीप्लाई करने में ज़रूरत नहीं होती, पहले कैंसिल कर दो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो। 11/2 इंटू में 3/10। तो अब हम इसको मल्टीपल कर रहे हैं। 11 3 33 हो गया और 2 10 20। तो हमारा आंसर ये आ गया SN का 33/20। अगर देखो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते 11 9 99, जैसे मैं यहाँ पर कर रही थी, 11 9 99 हो जाता और ये 60 हो जाता, तब भी तुम इसको काट सकते थे। 3 3 3 9 3 3 9 और ये 3 2 6 और 0, तब भी यही आना था 33/20। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना लेना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि मल्टीपल में और कैंसिल हो सकता है तो पहले हमें कैंसिल कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 5.3 के 4 पार्ट हमने यहाँ पर कर दिए। ये 4th था जो यहाँ से शुरू हुआ था, तो यहाँ से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया 5.3 एक्सरसाइज का।